जय मसीह। गुड मॉर्निंग। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक नए सप्ताह में प्रवेश करवाया है। आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिसंबर का प्रथम रविवार है और दिसंबर के महीने में हम जब प्रवेश करते हैं तो निश्चय ही प्रभु के जन्म को स्मरण करते हैं। सो आइए आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। और जकरिया लिखता है कि हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि न केवल उसने हमें सुरक्षित रखा बल्कि पूरे वर्ष हमारे साथ रहा, हमारे हर एक कार्यों में हमें आशीषित किया, सुरक्षित रखा, अच्छी स्वास्थ्य दिया है। और आज हमें साल के आखिरी महीने में एक नए सप्ताह में प्रवेश करा करके हम पर आशीष की, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और इस महीने के पूरे रविवार में, हर एक रविवार में हम यीशु मसीह से, उसके जन्म से संबंधित बातों पर अध्ययन करेंगे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन के जाने से पहले इस समय को एक गीत के साथ आरंभ करेंगे। और गीत का बोल है, आनंद का दिन आज आया है। और इस गीत के साथ हम आराधना को आरंभ करेंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि तू हमारे साथ रहता है, हमारी सुधि लेता है, हमारे चिंता करता है और हमसे प्रेम करने के कारण प्रभु हमारे साथ निरंतर संबंध बनाए रखता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि अपनी असीम योजना में, अपनी असीम दया में तूने हम पर अनुग्रह किया, हमको चुन करके अलग किया और हमारे ऊपर इतना अनुग्रह बरसाया कि हम तुझ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को न केवल जान सके बल्कि तुझे अनुग्रह में विश्वास के द्वारा ग्रहण कर पाए। इस कारण से प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब हम तेरे वचन पर ध्यान देते हैं, उसकी बातों पर ध्यान देते हैं, होने दे कि हम उससे शिक्षा पा सके और वह हमारे लिए, हे प्रभु, हमारे हृदय को परिवर्तित करे, ऐसा तू अनुग्रह कर। समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज के सुबह के अध्ययन के लिए परमेश्वर के वचन के 2 हिस्सों को पढ़ेंगे। पहला हिस्सा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय से है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 1 अध्याय से है, जो हमें 18 पद से आगे मिलेगा। मत्ती 1 अध्याय 18 से हम 25 पद तक उसको पढ़ेंगे। और मत्ती लिख रहा है 1 अध्याय के 18 पद में कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। जब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। इसी रीति से हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 1 अध्याय को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसके 26 पद से आगे तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 से 38 पद तक। और लूका लिखता है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसे पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का आनंद अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना।
वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु अपने वचनों के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। ये दोनों अनुच्छेद जिसे हमने पढ़ा है यीशु मसीह के जन्म के विषय में है। मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती हमें यीशु मसीह के जन्म के उस हिस्से को बताता है जो यूसुफ के साथ होता है। लूका रचित सुसमाचार में हम उस हिस्से को पढ़ रहे हैं जो मरियम के साथ होता है, और दोनों ही में कई ऐसी बातें हैं जो हमारे समझ के लिए आज आवश्यक बन गया है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां हमें बहुत चॉइस मिलता है, हमें चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। हम दुकानों में जाते हैं, हमें जो पसंद लगता है हम उसे उठाते हैं, खरीदते हैं। हम भोजन के स्थानों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या कैफेटेरियाज में जाते हैं, तो हम अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं और उसमें हम चुनते हैं कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, किन चीज़ों को हम लेंगे और किन चीज़ों को हम नहीं लेंगे। और ये मिक्स एंड मैच स्वभाव हमारे विश्वास में भी कई बार प्रवेश कर जाता है। हम उन बातों को चुन लेते हैं जो हमको सुविधाजनक लगता है और उन बातों से दूर हो जाते हैं जिससे हमको कष्ट होने लगता है। और कई बार इस जीवन शैली के जीने के कारण से हम कई बार अपने विश्वास पर स्थिरता नहीं दिखा पाते हैं, और हमारे लिए विश्वास की मौलिक बातें महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। जब तक हम प्रेम में जी रहे हैं और जब तक हमारा किसी के साथ समस्या नहीं है, तो हमारे विश्वास को भी कोई समस्या नहीं मिलता। मसीह होने के नाते हम यीशु मसीह के जन्म पर विश्वास करते हैं, और मरियम और यूसुफ के इन घटनाओं को हम हर साल जन्म पर्व के समय में अवश्य पढ़ते हैं। बेथलेहम में उसका आना, जगह ना पाना, चरनी में यीशु मसीह का जन्म लेना, चरवाहों का यीशु मसीह से मुलाकात करना, और ज्ञानी लोगों का बेथलेहम में आना ताराओं को देख करके, और इस तरह से चरनी को सजाना और उसके चारों ओर फिर सजे हुए बातों पर गीतों को गाना, ये हमको बहुत पसंद है। परंतु इस कहानी के में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हमको तकलीफ देता है। हम जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं और अपने आप को मसीही भी कहते हैं, हमें यीशु मसीह के इन बातों से कोई समस्या नहीं कि वह संसार में जन्म लिया है और हमारे बीच में डेरा करता है
और हमारे लिए वह अद्भुत कार्य करता है। परंतु हमको समस्या होता है तब जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से हुआ है, और यह बहुत हमको असमंजस में डाल देता है, विशेष रीति से जब हम अन्य जाति मित्रों के बीच में जाते हैं और क्रिसमस के बारे में बताते हैं, और ये बताने के समय में कि कैसे उद्धारकर्ता हमारे बीच में जन्मा है, हम बड़े कन्वीनियंटली यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म होने के विषय को साइड में रख देते हैं। यदि आज भी हमारे कलीसियाओं में यदि स्टैटिस्टिक्स लिया जाए, एक सर्वे किया जाए, तो कई ऐसे विश्वासी निकलेंगे, और ये युगों से चला आया है। कई ऐसे विश्वासी अपने आप को कहने वाले जो मसीह कहते हैं वे निकलेंगे, जो ये कहेंगे कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह के कार्यों पर विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वह परमेश्वर है और मानता भी हूँ, परंतु मैं उसके पवित्र आत्मा के जन्म कुंवारी मरियम से, माफ़ कीजिएगा, जन्म होने पर विश्वास नहीं करता। संभवतः ये लेखकों का मनगढ़ंत कहानी है। वास्तव में ऐसे विश्वासी, ऐसे मसीहों को सिद्धांत से बहुत तकलीफ है, मुश्किल होता है। उनके अनुसार जो विश्वास से किसी और को तकलीफ ना हो वही विश्वास सबसे बेस्ट है। परंतु आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मसीही विश्वास के लिए यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म पर विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। ये मसीही विश्वास के मूल विश्वासों में से एक विश्वास है। ये उन विश्वासों के समान नहीं है या उन सिद्धांतों के समान नहीं है जिसको हम नज़रअंदाज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, बपतिस्मा कैसे लिया जाए, डूब के लिया जाए, डुबाया जाए या छिड़काव किया जाए, प्रभु भोज की विधि किस प्रकार से हो, सब कोई मिलकर के मेज पे आएंगे या मेज के रोटी और दाखरस को विश्वासियों के बीच में दिया जाए। ये विधि को लेकर के हम एक मत के नहीं होने से भी चलेगा, अर्थात ये उन विधियों में से नहीं है जिससे विश्वास में अंतर पड़े, परंतु यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म लेना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विश्वास है। और आज हम इसी के विषय पर ध्यान देंगे और उसमें से कुछ बातों पर ध्यान देंगे, 4 बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना बाइबल की सत्यता का प्रमाण है। यदि हम यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म लेने पर नहीं विश्वास करते हैं तो हम बाइबल की सत्यता पर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म लेने पर शक करते हैं, शंका को बोध करते हैं, वो इसलिए नहीं विश्वास करते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक जन्म पर विश्वास करते, परंतु उनका समस्या मौलिक रीति से नैतिक समस्या है। उनके लिए यीशु मसीह का इस प्रकार से जन्म लेना सत्य को दबाना है। उनके लिए आश्चर्य कर्म नहीं हो सकते। आश्चर्य कर्मों का जहां तक विषय है, वे मानते हैं कि ये सदियों से चला आया कहानी है। परंतु यदि हम बाइबल के सृष्टि पर विश्वास कर रहे हैं, उत्पत्ति 1:1, कि आदि में परमेश्वर ने
जगत की सृष्टि की और यह सृष्टि उसके वचन से हुआ, जो प्रभावशाली रीति से हुआ, तो हम बाइबल की बाकी बातों पर भी विश्वास करेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को आश्चर्यजनक रीति से उसको सिरजा है या उसके वचन की सामर्थ्य से हुआ है। जब लोग इस सामर्थ्य को इनकार करते हैं, वह इसलिए इनकार नहीं करते क्योंकि वे साइंस पर विश्वास करते हैं और ज़्यादा ज्ञानी होने के कारण से साइंस इसको साबित नहीं कर सकती, इसलिए नहीं विश्वास करते, नहीं, बल्कि वे इसलिए नहीं विश्वास करते क्योंकि वे नैतिक रीति से सत्य को पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। और ये बात हम रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 18 पद से 21 पद में पढ़ते हैं कि कैसे शैतान ने उनके आंखों पर पट्टी डाला है। जब हम 18 पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। 20वां पद, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। 21वां पद, इस कारण कि परमेश्वर जो जानने पर भी इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वचन हमको बताता है कि यह उनकी बुद्धि के कमी के कारण से नहीं है। परमेश्वर ने उनको यह बताया है, उनके मनों में यह समझ दिया है, उनको ज्ञान है, जैसा जगत की सृष्टि के समय में उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, ये उनको मालूम है। लेकिन 21वां पद बताता है कि उन्होंने सत्य को दबाया है और वे व्यर्थ विचार में अपने समय को व्यस्त रखे हैं। हर व्यक्ति एक जटिल कार्य को देख करके, जटिल सृष्टि को देख करके निश्चय जानता है कि उसके पीछे एक सृष्टिकर्ता का हाथ है। जब हम कोई जटिल यंत्र को देखते हैं या कंप्यूटर को खोल के बैठते हैं और देखते हैं और उसके काम को समझते हैं, तो निश्चय समझते हैं कि ये अणुओं के आने से, मिलने से अपने आप नहीं बन गया, बल्कि इसके पीछे कोई व्यक्ति जुड़ा है जिसने इन सब चीज़ों को एक जगह लाया है और उसको कार्यगत किया है। ठीक उसी रीति से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो हम पूर्ण रीति से समझते हैं कि जरूर परमेश्वर ने उसको अपने सामर्थ्य में तैयार किया है। और तभी हम यह निष्कर्ष पर आते हैं बाइबल से कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी और सृष्टिकर्ता होकर के इस सृष्टि की, इस पृथ्वी की उसने सृष्टि की। यदि एक दैविक परमेश्वर, सुपरनैचुरल परमेश्वर सृष्टि का स्रोत है, तो आश्चर्य कर्मों को करने में असंभवता क्यों है? यदि परमेश्वर सृष्टि में आश्चर्य कर्म कर सकता है और सारा सृष्टि उसके सामर्थ्य से हुआ है, तब आश्चर्य कर्मों का होना असंभव नहीं होना चाहिए।
वह अपने सार्वभौम इच्छा में अपने अलौकिक सामर्थ्यों को, कार्यों को दिखाने का पूर्ण स्वतंत्र रखता है। जब हम इस कारण से लूका 1 अध्याय के 35वें पद को पढ़ते हैं, देखिए वहां लिखा है कि स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 35 पद। और फिर 37 पद में वह कहता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। सो लूका इन दोनों वचनों में परमेश्वर की सामर्थ को हमें स्मरण दिला रहा है कि यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना एक अलौकिक कार्य है, एक दैविक कार्य है, सुपरनैचुरल कार्य है, और यह परमेश्वर की सामर्थ से हुआ है। यह एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है। निश्चय शैतान चाहता है कि हम इसे मनगढ़ंत कहानी समझें। ना जो 2 अनुच्छेदों को हमने पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, हमें यह स्मरण होना चाहिए कि ये दोनों लेखक अलग अलग समय में लिख रहे हैं और अलग अलग लोगों को लिख रहे हैं। मत्ती एक यहूदी ऑडियंस को लिख रहा है और लूका एक यूनानी गैर मसीही ऑडियंस को लिख रहा है, और वे ऐसे पाठकों को लिख रहे हैं जो उस समय यीशु मसीह के सेवकाई को जानते थे। लूका यदि हम 1 अध्याय 1 से 4 पद को पढ़ते हैं तो लिखा गया है एक थियोफिलुस नामक व्यक्ति को, जो एक यूनानी व्यक्ति है, और उसको एक क्रमबद्ध तरीके से यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। सो लूका एक इतिहासकार है, एक हिस्टोरियन है, जो अपने तथ्यों को प्रस्तुत करने से पहले खोजता है। संभवतः लूका ने इन बातों को लिखने से पहले स्वयं मरियम से बात किया होगा, वह मरियम से मिला होगा, और उस समय के जितने आंखों देखे आई विटनेस हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखा था और उसके जन्म के बारे में जानते थे, उनके उससे बातचीत की होगी। इस कारण से यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से जन्म, कुंवारी से जन्म लेना एक ऐसी बात नहीं है जिसको हम सरलता से रिजेक्ट कर दें और कहें कि यह संभव नहीं है। ठीक उसी रीति से मत्ती भी, जो यहूदियों को लिख रहा है, हमें जानना चाहिए कि मत्ती यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य है। इस कारण उसके पास जो जानकारी है वो साधारण जानकारी नहीं है। वो यीशु मसीह के पूरे सेवकाई के समय काल में साथ था, यीशु मसीह के घर वालों से परिचित था, मरियम से परिचित होगा, जिसके कारण से ये चर्चा के बारे में उसे पूरी रीति से मालूम है। आज के दिन में भी ऐसे कई विशेषज्ञ मिलते हैं जो अपने आप को ज्ञानी मसीही कहते हैं और यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म पर विश्वास नहीं करते। एक ग्रुप है जो अपने आप को थियोलॉजन कहते हैं और अपने आप को विद्वान कहते हैं, और उनका एक यही काम है जीसस सेमिनार में कि वो कैसे यीशु मसीह के जीवन के अद्भुतता, उसके जीवन के आश्चर्य कर्मों को, उसके जीवन से होने वाली आश्चर्य कर्मों को निकाल करके केवल मनुष्य यीशु मसीह को प्रस्तुत करे और कहे कि इन तथ्यों में जो बाइबल में लिखी है कोई सत्यता नहीं है। परंतु इस सेमिनार में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके
नापने का, उनके जांचने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वे कई बातों में चूकते हैं। इस कारण से उनके द्वारा कही हुई बातें सत्य नहीं मानी जा सकती है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 23 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मत्ती जो एक यहूदी है उसने यशाया 7 अध्याय के 14 पद को दोहराया है और 7 अध्याय के 1 अध्याय के 23 पद में मत्ती कहता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। या उसने यशाया 7:14 से लिया है ना। एक यहूदी होने के नाते उसे 700 साल पहले किया गया भविष्यवाणी के बारे में मालूम है। बाकी यहूदी पाठक भी इस बात को जानते हैं और वे समझ रहे हैं कि यशाया की भविष्यवाणी मसीह यीशु पर ही लागू किया जा सकता है, किसी और पर यह लागू नहीं होगा। इस कारण से मत्ती की बातें सच इसलिए है क्योंकि मत्ती ने यशाया को पहले पढ़ा है। मत्ती ने यीशु मसीह के जीवन काल में उसको नज़दीकी से देखा है। मत्ती ने मरियम से मुलाकात किया है और तब वह लिख रहा है कि यीशु मसीह ही है जो यशाया 7 अध्याय के 14 पद में जहाँ पर इंगित किया गया था। यीशु मसीह उस वचन को पूरा करता है कि वही इमानुएल है, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मरियम सब समय कुंवारी ही रही है, परंतु बाइबल यह नहीं सिखाती है। यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मा, लेकिन मरियम सब समय कुंवारी नहीं रही। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के 55 पद को पढ़ते हैं, 55 और 56 को पढ़ते हैं, तो हम उनके भाइयों, उसके भाइयों के बारे में, यीशु के भाइयों के बारे में पढ़ते हैं। उसी रीति से मरकुस 6 अध्याय में भी पढ़ते हैं और वहाँ पता लगता है कि मरियम के और भी संतान थे जो संभवतः यूसुफ से उत्पन्न हुए। हम यह जानते हैं और यह समझते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लेना बहुत अधिक का समझ रखना बहुत अधिक आवश्यक है। बाइबल में उसके कुंवारी से जन्म लेने के बारे में कई भविष्यवाणियों को हम पढ़ सकते हैं जो कई सौ साल उसके पहले कर दिया गया है। मत्ती और लूका ने उन बातों को अपने इन अनुच्छेदों में हमारे लिए दिया है। दूसरी बात जो हम देखते हैं और जो कुंवारी से जन्म लेने के साथ जुड़ा हुआ है वह यह है कि कुंवारी से जन्म लेना हमारे विश्वास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम यह कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से दैविक ईश्वरीय है और उसके ईश्वरीयता पर हम जोर देना चाहते हैं, तो हमें यह मानना होगा कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा है। थोड़ी देर इसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के मिलन से एक स्वाभाविक रीति से जन्म लेता तो वह निश्चय ही संपूर्ण रीति से मनुष्य होता, परंतु वह संपूर्ण रीति से परमेश्वर नहीं होता। यह हमें समझ लेना चाहिए। यीशु मसीह गॉड मैन है, यानी कि संपूर्ण रीति से परमेश्वर और संपूर्ण रीति से मनुष्य। इसलिए हम उसको परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र दोनों ही कहते हैं। यदि वह मनुष्य बनकर के एक अच्छा मनुष्य जीता,
जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा वास करती, तो भी वह एक अच्छा नैतिक मनुष्य ही रहता, परमेश्वर नहीं होता, दैविक परमेश्वर नहीं होता। क्योंकि मनुष्य का एक उत्पत्ति है, एक आरंभ है जो कंसेप्शन में होता है। उसको हम अनादि काल का परमेश्वर नहीं मान सकते। अनादि काल का परमेश्वर होने के लिए उसको कुंवारी से ही जन्म लेना होगा, और वह भी पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसा कि लूका हमको बताता है 1 अध्याय में, कि वह परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा। क्योंकि यही सवाल मरियम का भी था कि यह कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। 35वां पद, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, सन ऑफ गॉड। लूका बार बार हमको बताता है यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में, हमारे ओर हमको इंगित करा रहा, हमको ले चल रहा है। इस बात को यूहन्ना ने 1 अध्याय के 1 पद में बड़ी अच्छे रीति से समझाया है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 1 पद, हम जानते हैं इस पद को, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही है जो परमेश्वर था। ये वचन यीशु मसीह है, और वचन ही है जो परमेश्वर है। इस वचन के बारे में 14 पद में वो कहता है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यीशु मसीह हमारे परमेश्वर पिता का एकलौता है, सन ऑफ गॉड है, जो वचन है, जो हमारे बीच में डेरा करता है। इब्रानियों की पत्री के 1 अध्याय के 8वें पद में इब्रानी का लेखक कहता है, हम खोलेंगे उसको, इब्रानी 1 अध्याय के 8वें पद में वो कहता है, परंतु पुत्र के विषय में मैं कहता हूं, मैं कहता क्या है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। यह राजदंड, यह सेप्टर, यह सिंहासन युगानुयुग का है। पुत्र का युगानुयुग का राज्य है। यही यूहन्ना में वापस जाएंगे तो उसके जब हम 8वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने स्वयं अपने बारे में कहा, 8 अध्याय के 58 पद में, कि 8 अध्याय के 58 में वो कहता है कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यीशु मसीह अपने आप को मैं हूं कह रहा है। और यदि हम पुराने नियम के वचनों को पढ़ते हैं तो हम वहाँ जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वयं के लिए मैं हूँ ने प्रयोग किया है। सो यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। और जब यूहन्ना 20 अध्याय में उसकी सेवकाई के अंत में जब थोमा ने कहा कि मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, तो यीशु मसीह ने थोमा को करेक्शन नहीं किया कि यह मत कह मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं, नहीं कहा, बल्कि उसने उसको स्वीकार किया, उसकी आराधना को स्वीकार किया। इन सब पदों से हम ये समझते हैं
कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का पुत्र होने के लिए पवित्र आत्मा से जन्म लेना और मरियम का कुंवारी होना आवश्यक है। मरियम का कुंवारी होना आवश्यक है, नहीं तो हम केवल एक नैतिक मनुष्य को, एक मनुष्य के पुत्र को पर विश्वास कर रहे हैं जो नैतिक है परंतु केवल संपूर्ण रीति से मनुष्य है। और अगर संपूर्ण रीति से मनुष्य है तो हमारा उद्धारकर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम यूहन्ना 14 अध्याय के 1 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इसी बात को देखते हैं। 14 अध्याय के 1 पद में हमको मिलता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वो कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर कहा ना। यह संभव नहीं होगा कि परमेश्वर एक संपूर्ण रीति से मनुष्य के पुरुष और संपूर्ण रीति से स्त्री जो है उसके यूनियन से, उनके मिलने से परमेश्वर जन्म ले ले। यह संभव नहीं हो सकता। फुल्ली नेचुरल हस्बैंड और फुल्ली नेचुरल वाइफ से फुल्ली नेचुरल चिल्ड्रन जो जन्म लेंगे वह मनुष्य होंगे, और अगर मनुष्य हैं तो हमारे इस क्रिसमस स्टोरी में फिट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे इस क्रिसमस कहानी में इमानुएल का होना आवश्यक है कि परमेश्वर हमारे साथ। और इमानुएल तभी हो सकेगा जब पवित्र आत्मा से कुंवारी मरियम यीशु मसीह को जनेगी। और जब तक पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं होता है तब तक परमेश्वर हमारे बीच में डेरा नहीं कर सकता। इसीलिए यह सिद्धांत हमारे विश्वास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात, क्यों यह सिद्धांत कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा है आवश्यक है, वह यह है कि यह सिद्धांत यीशु मसीह के पाप रहित होने को समझाता और सिखाता है। यदि यीशु मसीह स्वाभाविक माता पिता से जन्म लेता तो वह स्वाभाविक संतानों के समान जो जन्म से पापी हैं स्वयं पापी होता, क्योंकि हम जानते हैं रोमियो की पत्री में कि पढ़ते हैं तो और हम जानते हैं कि सब पाप में जन्म लेते हैं। आदम के पाप करने के कारण से हम जन्म से ही पापी हैं, और इस कारण से यीशु मसीह यदि पापी है तो उसे भी एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती। और अगर यीशु मसीह पापी है तो हमारे बदले में वो बलिदान लाभदायक नहीं होता। तो अगर यीशु मसीह पापी है, यीशु मसीह कुंवारी से नहीं जन्मा, तो इसका माने है कि उसमें पाप है, तो उसका बलिदान व्यर्थ है। अगर उसका बलिदान व्यर्थ है तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। रोमियो की पत्री के 5 अध्याय के 12 पद में हम जानते हैं कि आदम के पाप करने के कारण से हम श्राप के तले जन्मे हैं। इफिसी 2 अध्याय के 1 से 3 पद में हम जानते हैं कि हम पाप में जन्मे हैं, और पाप से छुड़ौती का तरीका एक ही है कि ख्रिस्त हमारे लिए मरे, लेकिन मरने के लिए उसको मनुष्य होना आवश्यक है। इसलिए एक व्यक्ति मरियम मनुष्य है, क्योंकि वह संपूर्ण रीति से मनुष्य है। यीशु मसीह उससे जन्म लेने के कारण से संपूर्ण रीति से मनुष्य भी है, परंतु क्योंकि वह पवित्र आत्मा से जन्म लेता है वह पाप रहित भी है। इसलिए हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से
जन्म लेता है। और जैसा पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है कि ऐसे जन्म लेने से यीशु मसीह की दैविकता, उसके ईश्वरत्व पर कोई आँच नहीं आता है और उसके संपूर्ण मनुष्यत्व में भी कोई आँच नहीं आता है। वह संपूर्ण रीति से मनुष्य भी आए और संपूर्ण रीति से परमेश्वर ईश्वर भी है। कहना चाहिए पहले तो संपूर्ण रीति से ईश्वर है और संपूर्ण रीति से मनुष्य भी है। वह हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड का माने 50% ईश्वर और 50% मनुष्य नहीं, मिलावट इस प्रकार का नहीं है, संपूर्णता है। दो स्वभाव, दो व्यक्ति, एक स्वभाव उसमें पाया जाता है। संपूर्ण रीति से ईश्वर, वह दूसरा व्यक्ति है। संपूर्ण रीति से ईश्वर है और संपूर्ण रीति से मनुष्य है। इसको हमको समझना होगा। यीशु मसीह पूरा परमेश्वर, पूरा मनुष्य है और वो त्रिएकता में दूसरा व्यक्ति है, परमेश्वर का पुत्र, गॉड मैन यीशु मसीह। इसलिए जब स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि वह लूका रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 35 पद में, तो वहाँ स्वर्गदूत उससे कहता कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। तब क्या होगा? वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब हम 46 पद में देखते हैं तो मरियम समझती है कि यह जो उत्पन्न होगा वह संपूर्ण रीति से परमेश्वर है। इसीलिए 47 पद में उसके गीत में वो लिखती है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मरियम जानती है कि वह संपूर्ण रीति से पाप रहित नहीं है और उसको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। इसीलिए वहां उसने उद्धारकर्ता को के बारे में कहा है। वह मानती है कि वह भी औरों के समान एक पापी है जिसको उद्धार की आवश्यकता है। इसलिए यदि हम यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी से जन्म पर विश्वास नहीं कर पाएंगे या नहीं करते हैं तो हम ये नहीं मानते हैं तब कि वह संपूर्ण रीति से परमेश्वर है, ईश्वर है और संपूर्ण रीति से मनुष्य भी है। चौथी बात, और इस बात को देख करके हम अंत करेंगे, वो यह है कि यह कुंवारी से जन्म पर विश्वास करना हमारे उद्धार के साथ संबंध रखता है। सारे पूरे क्रिसमस के कहानी में जो मौलिक बात यह है, इस सारे कैरल गाने में, सारे मिठाइयों के खाने, केक खाने इत्यादि में जो मौलिक ये है वह यह बात यह है कि मनुष्य जाति खोई हुई जाती है, परमेश्वर से दूर है पाप के कारण। इसलिए उसको यीशु, जिसका नाम, जिसका अर्थ यहोवा उद्धार देता है, की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 21वें पद में स्वर्गदूत यूसुफ से यही कहता है। 1 अध्याय के 21वें पद में, वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम पापी हैं और हमें उद्धार की आवश्यकता है। यीशु मसीह का जन्म
हमारे उद्धार से संबंध रखता है। वह यीशु मसीह का जन्म इसलिए होता है ताकि वह मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल करा सके। हम जो खोए हुए हैं या हम जो खोए हुए थे, हमारे लिए यीशु मसीह आया है। वह मनुष्यों के बीच में इसलिए डेरा करता है क्योंकि मनुष्य को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और यह उद्धारकर्ता कुंवारी से जन्म लेता है। यदि कुंवारी से जन्म नहीं लेगा तो वह भी सब मनुष्यों के समान मृत्यु से होकर गुजरेगा, क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है। और अगर मृत्यु से होकर के गुजरता है तो हमारे लिए वह एक अच्छा विकल्प नहीं है। हमारे बदले में मरे और मरे रह जाए तो कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह एक अच्छा विकल्प इसलिए है क्योंकि उसके मरने से परमेश्वर का क्रोध शांत होता है। वह श्राप अपने ऊपर लेता है। इसलिए ले सकता है अपने ऊपर क्योंकि वह स्वयं बिना श्राप का है। उस पर कोई श्राप नहीं है। परमेश्वर का पुत्र है, उस पर पाप रहित है, और पाप रहित होने के कारण से स्वयं उस पर कोई श्राप नहीं है। सो अब वह दूसरे का श्राप अपने ऊपर ले सकता है, और वही काम यीशु मसीह करता है। पाप को अपने ऊपर लेता है और हमारे लिए दंडित होता है, और उस दंड की भरपाई करने से, प्रोपिसिएशन करने से हमको उद्धार मिलता है। हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वो उस बलिदान को पूरा करता है, मृत्यु को अपने ऊपर लेता है, और मृत्यु से विजयी होकर के तीसरे दिन वह मृतकों में से जीता है। लेकिन इस सब की शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्म लेने से होता है। यदि हम बाकी सब हिस्सों को पर विश्वास करें कि हाँ वो इस पृथ्वी पर आया, हाँ वो दुख सहा, हाँ वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थित हुआ, परंतु वह कुंवारी से नहीं जन्मा, तो वो मानो एक लेखक ने कहा, वह मानो ऐसे ब्रिज पर भरोसा रखना है जो लंबा है और बहुत सही है सामने की ओर, लेकिन अंत की ओर टूट गया है। ब्रिज किसी भी हिस्सा में टूटा हो, वह हमको उस पार नहीं ले जाएगा। यदि हमारा विश्वास कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लेने पर, यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म पर विश्वास नहीं है, तो वह मानो हमारा विश्वास अधूरा ही है। चाहे हम किसी और बातों पर विश्वास करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह विश्वास करना आवश्यक है कि कुंवारी से यीशु मसीह का जन्म हुआ है। कई साल पहले हम लोग अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ कैरल गाने गए थे, और कैरल गा रहे थे तो वहाँ पर हमने यशाया 7 अध्याय के 14 पद को पढ़ा, और पढ़ने के समय में वहाँ के घर वालों को थोड़ा सा असुविधा हो रहा था। जब हम घर के अंदर गए तो उन्होंने कहा कि मेहरबानी से इन पदों को बाहर ना पढ़ा कीजिए, क्योंकि लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं समझेंगे। भाइयों बहनों, यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना हमारे लिए
शर्म की बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि यही वह उपाय है जिससे हम भी उद्धार पा सकते हैं। अन्यथा हमारा उद्धार संभव नहीं है, हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि हम तब एक ऐसे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे जो स्वाभाविक रीति से जन्मा है, और अगर स्वाभाविक रीति से जन्मा है तो हमारा पाप वह क्षमा नहीं कर सकता। ऐसे में तो हमारा विश्वास व्यर्थ, और जैसा पौलुस कहता है, हम तो अभागे ठहरेंगे। प्रभु करे कि हमारे लिए यह सिद्धांत मौलिक हो और हमारा विश्वास बदलते समय में न डगमगाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू स्वर्ग छोड़ करके हमारे बीच में डेरा करता है, परंतु हम इसलिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू आश्चर्य रीति से, आश्चर्यजनक तरीके से हमारे बीच में डेरा करता है। एक ऐसा तरीका अपनाता है जो कभी कोई मनुष्य इस प्रकार से नहीं जन्मा, क्योंकि तू स्वयं परमेश्वर है, सार्वभौमिक परमेश्वर है, और अपनी इच्छा में, अपने समय के पूरे होने में तो मनुष्यों के बीच में आता है, एक कुंवारी से जन्म लेता है, ताकि संपूर्ण रीति से तू ईश्वर रहे और संपूर्ण रीति से मनुष्य बने। और इसके होने से प्रभु तो हमें संपूर्ण रीति से उद्धार देता है, जो हमको अनंत काल के लिए मिलता है। इस कारण से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमारे विश्वास को तू दृढ़ कर, और जब शैतान और संसार हमको चुनौतियों से घेरता है, होने दे कि हम स्थिर पाए जाएं। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक होती रहे, आमीन। जय मसीह।